नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैंने 2-3 वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाले हैं, तो उनके बारे में कुछ गलतफहमी है, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बात कि मैंने बोला है कि हम कोई मर जाता है तो उसके साथ जुड़ के मृत्यु के बारे में कुछ कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई साधना ग्रुप नहीं है। ऐसा कोई साधना ग्रुप नहीं है। ऐसी कुछ विधियां हैं जो मैं आपके साथ जुड़ के कर सकता हूं। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आपको क्या करना है, जो मैंने नंबर दे रखा है। जब किसी की मृत्यु होती है तो आप बता देंगे कि हमारे घर के इस मेंबर की मृत्यु हो गई है 13 दिन से पहले पहले, या अगर डॉक्टर कहता है कि अब इनका बचने का कोई कोई भी उपाय नहीं है, आप घर ले जाएं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बच नहीं पाएंगे, तब अगर आप मुझे फोटो और उनका नाम देते हैं, जो नंबर मैंने दे रखा है, तब मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपके परिवार की मदद कर सकता हूं, उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूं जो मर रहा है। अब वो एक अच्छे जगह जन्म ले सकता है। ठीक है। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा कि दूसरा था कि मेरे साथ, मैं अगर पृथ्वी छोड़ देता हूं तो जब मैं पैदा होऊंगा तो मेरे साथ जिनको पैदा होना है वो मुझे बता सकते हैं। मृत्यु के पार हम एक ऐसा जन्म ले सकते हैं जो हमें नहीं मिला, वो हम उस जन्म में ले सकते हैं इसी याददाश्त के साथ। मगर ये साधनाएं जब करी जाती हैं जब आप गुरु के बहुत गहरे प्रेम में हो। दूसरी जगह जन्म लेना और याददाश्त भी पूरी की पूरी हो और अपने मन मुताबिक जन्म ले लेना। काफी सारे साधकों ने या लोगों ने ये वीडियो देख के ऐसा सोचा कि जैसे 10 रुपया लेके जाओ और चॉकलेट खरीद लो, इतनी सी बात है। मौत को मात देना इतनी सी बात नहीं है। मौत के पार भी जाके अपने आप को जिंदा साबित कर देना इतनी सी बात नहीं है। जो गहरे प्रेम में मुझसे जुड़े हैं ये उन्हीं के लिए है, सभी के लिए नहीं है। हमको पैसा भी मिलेगा। अब 2-4 जन्म तो ऐसा बोला कि हम तो बहुत गरीब परिवार से हैं, हम मर जाएंगे, नई जगह जन्म लेंगे, हमें पैसा मिलेगा, ऐसी साधना हमको करवा दें। परमात्मा ने बुद्धि दी है, थोड़ा तो सोचें। तीसरी बात, आध्यात्मिक सर्जरी की। आध्यात्मिक सर्जरी, जब आप सो जाएं तो गुरु आप पर काम करे। जब गुरु आप पे जब काम कर सकता है जब गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, गुरु से आप थोड़ा बहुत प्रेम से जुड़े हो। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करा जा सकता जो एक तरफ तो ये कहता है कि हाँ मैं गुरु से तो जुड़ा हूं, गुरु से बहुत प्रेम करता हूं, और दूसरी तरफ उसके मन में आता है कि गुरु है भी या नहीं है, कहीं ये पहुंचा भी देंगे नहीं पहुंचाएंगे। अब आप ये नहीं सोचो कि आप अगर मुझे कहते हो गुरुदेव हम तो बहुत प्रेम करते हैं और मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता। जो मुझे प्रेम करेगा वो सदा दुखों से पार हो जाएगा और तर जाएगा। जो मुझे प्रेम करेगा उसे ध्यान साधना करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना, जो मुझे प्रेम करेगा उसे ध्यान साधना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में ही वो सर्जरी होती है। और जो प्रेम नहीं कर सकते वो ध्यान साधना करते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो 3 साधनाओं के बारे में मैंने बताया, तो इन वीडियो में मैंने तीनों साधनाओं को क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई गलतफहमी नहीं हो। ठीक है। और एक किसी व्यक्ति ने ये भी बोला कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी मर गई है और मैं तड़प रहा हूं अपनी पत्नी से मिलने के लिए, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, आप कैसे गुरु हैं, आपको भगवान का कैसा आशीर्वाद मिला है, मैं पागलों की तरह तड़प रहा हूं अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पत्नी मर गई है। इतना ही प्रेम है तो आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इतना ही पत्नी के प्रति प्रेम है तो आप जिंदा कैसे हैं?
आप गुरुओं के पास क्यों जा रहे हैं? मृत्यु तो सबको पता, इजी है। क्या कर रहे हैं आप? कैसे आपने उस प्यारी सी औरत को, अपनी पत्नी को अकेले चिता में जलने दिया? कैसे देखा आपने सब कुछ? क्या कर रहे थे आप वहां पे? मैं तड़फ रहा हूं। सच में तड़फ रहे हैं? झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना ठीक है, स्वयं को धोखा देना तो बहुत गलत बात है। यहां इस पृथ्वी पर कोई किसी के लिए मरता नहीं है। सुविधाएं नहीं मिलती इसलिए आदमी चिल्लाने लगता है। पत्नी मर गई, मैं तड़प रहा हूं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। कैसे मदद करेगा? आपको पत्नी के पास जाना इजी रास्ता, आप चले जाए ना, आप चले जाए। क्यों नहीं गए आप अभी तक? और मदद किससे मांग रहे हैं? गुरुओं से कोई मदद थोड़ी ना मिली, गुरु थोड़ी ना जाएगा अपना शरीर छोड़ के वहां पर। क्या गुरु के पास यही काम रहे? पति पत्नी को मिलाए? आपके पास बहुत रास्ते हैं, इस बात को समझे। मैं यहां पर आपको किसी न किसी तरीके से परमात्मा की तरफ ले जाने की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप परमात्मा हैं। मैं ये बता रहा हूं, तो मेरी बातों को अगर आप ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप समझ ही नहीं पा रहे। कितना छोटा सा, कितने आराम से हम कह देते हैं कि हम गुरु को प्रेम करते हैं। पता नहीं, मैं भी अपने गुरु को प्रेम करता हूं, ठीक है। प्रेम की परिभाषा सबकी अलग होती है, मगर पत्नी से इतना प्रेम है तो गुरुओं के पास नहीं भटके। आपके दिमाग में रास्ते बहुत होंगे, उन रास्तों पे काम करें, ठीक है। मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।